सेवक के गुण। हाँ, यस। तो गुरु लाइन में सबसे पहले सेवक यानी कि साधक, हम साधक को ही सेवक बोलते हैं ना, कि जो गुरु लाइन में साधना करते हैं वो बेसिकली उसको सेवक बनना है और आगे चल के गुरु रूप में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले गुरु लाइन में साधना की शुरुआत ही होती है फेथ इन द गुरु, कि तुम्हारा फेथ इतना अनशेकेबल हो। जनरली लोग गुरु के पास ना आज के कलयुग में कोई ना कोई अपेक्षा से आते हैं कि भाई धन की प्रॉब्लम है, धन मिल जाए, बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है वो चले, या कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाए। तो जब उनकी इच्छा, कभी कभी उनको रिलीफ होती है, कभी कभी नहीं होती, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, गुरु मानता में मिरेकल सहज होता है। सच्चा गुरु जानबूझ के मिरेकल नहीं करेगा, क्योंकि सच्चा गुरु कोशिश करेगा कि आप हंसते खेलते अपना कर्म का भोग पूरा करो, ताकि आप मोक्ष मार्गे आगे बढ़ो। क्योंकि गुरु को, सच्चे गुरु को इंटरेस्ट नहीं है कि वो नाम नेम के पीछे जाए, या उसके यहाँ वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे यहाँ लाइन लग जाएगी, मैं ये चमत्कार कर लूं और उसका प्रचार प्रसार करूं। हम अपनी लाइन में तो प्रचार प्रसार भी मना है, कि जिसको कुदरत को पहुंचाना है वो पहुंच जाए, वो पहुंचा देगी, तुम खाली दरवाजा खोल के बैठ जाओ। तो बाकी वो जो आत्मा पहुंचने वाली है, कैसे उसको पहुंचाना वो कुदरत जाने। तो सबसे पहले अनशेकेबल फेथ, ये पहला गुण है कि कितना भी मेरे साथ अप एंड डाउन हो जाए, बट माय गुरु इज डूइंग समथिंग गुड फॉर मी, इवन इन कितनी भी डार्केस्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अगर आपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा तो फिर गुरु आपको उस सिचुएशन से निकाल के। तो कभी कभी फेथ इंस्टेंट डेवलप होती है, कभी कभी साथ रहने से डेवलप होती है। तो जैसे विवेकानंद को टाइम लगा था फेथ डेवलप करने के लिए, उनको लगता था ये फकीर क्या मेरा गुरु है जो खुद ही मेरे को प्रणाम करता है, और उनको बहुत टाइम लगा। पर जब फेथ डेवलप हुई तो इतने फॉलोअर बन गए कि उन्होंने वर्ल्ड ओवर में आर के मिशन शुरू कर दिया, रामकृष्ण मिशन। उन्होंने विवेकानंद मिशन नहीं शुरू किया, रामकृष्ण मिशन शुरू किया। और योगानंद जी को बचपन से गुरु की छवि दिखाई देती थी, तो वो तुरंत ही उनको फॉलो करने लगे। तो गुरु मानता अनशेकेबल होनी चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, फेथ कैसी है, कि विवेकानंद, जब आप उनकी स्टोरी पढ़ो, मुझे बचपन से बहुत उन्होंने अट्रैक्ट किया था, तो मैं विवेकानंद को बचपन से पढ़ा है। तो मेरी लाइफ का तो वो आइकॉन थे। जैसे नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं वो यूथ आइकॉन होना चाहिए, उन्होंने, उनकी मूवी आई थी तो टैक्स फ्री करी थी कि लोग ज्यादा देखे उसको। तो विवेकानंद, उनके पिताजी वकील थे, और उनकी फादर की डेथ के बाद उनको इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई कि उन्होंने गुरु के आश्रम में जाना छोड़ दिया था। उन्होंने, उनको, वो भगवान से भी झगड़ा करते थे, वो गॉड ऑलमाइटी से झगड़ा करते थे कि इतनी खराब सिचुएशन में रखा है कि खाने के भी वांदे हो गए थे। वो घर जाते हुए रास्ते में 2-4 ग्लास पानी पी लेते थे कि घर जाके डकार खा ले, ताकि माँ बहन को खाना वो थोड़ा सा खा सके। ऐसे दिन आ गए थे। तो उन्होंने गुस्से में गुरु के आश्रम में भी जाना छोड़ दिया था। थोड़े टाइम तो भटकते रहे, नौकरी नहीं मिली। बाद में वो गुरु के पास फिर से गए, तो गुरु ने बोला कि माँ काली के टेम्पल में जा, प्रार्थना करके किसके लिए तू आया। जैसे वो माँ काली के टेम्पल में गए, तो टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन फ्रॉम हिज आईज, मतलब वो भूल गए किसके लिए आए, खाली उनकी आंखों में से प्यार से आंसू बह रहे। तो वापस गुरु के पास गए, गुरु ने, रामकृष्ण ने बोला फिर से माँ काली के पास जा, तेरे को जो मांगना है वहीं से मिलेगा। तो वो ऐसे 3 बार ये घटना हुई, तीनों बार रामकृष्ण ने उनको माँ काली मंदिर में भेजा, तीनों बार वो भूल गए पैसे मांगना, रोते रहे रोते रहे। जब वापस 3 बार के बाद गुरु के पास आए, वापस उनके चरणों में गिर गए, बोले अभी मैं, आप ही जो हो, आप जो देना चाहते हो आप ही दीजिए। फिर रामकृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिए कि कल से तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फिर उनको वो फैमिली के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दूर हो गया, और वो पूरे श्रद्धा से रामकृष्ण के पीछे लग गए। तो ये ऐसे गुरु कभी कभी ऐसी घटनाएं जीवन में खड़ी करता है। और हम तो गुरु लाइन वाले लोग हैं, इतने साल रहे, कि इतना अप एंड डाउन, मेंटल अप एंड डाउन, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है।
और जानबूझ के भी कभी कभी एहसास होता है कि क्रिएट की जा रही है कि तुम्हारा फेथ कितना अनशेकेबल है। अगर तुम भाग गए तो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है। अगर तुम अनशेकेबल फेथ लेके आगे चलते हो तो अल्टीमेटली ही मेक्स यू गुरु ओनली। मतलब गुरु अपना ही रूप दे देता है, अपना ही पावर ट्रांसफर कर देता है। तो ये पहला गुण सेवक में, साधक में, डिसाइपल बोलो तो उसमें होना चाहिए। सेकंड है उसमें वर्च्यू है कि ओबीडियंस, कि जब उसके अंदर अनशेकेबल फेथ आ जाता है तो ही ओबेज गुरु ब्लाइंडली। फिर ही डजंट थिंक के उसके पीछे मुझे क्या फायदा है कि नुकसान है। तो ओबीडियंस जब उसका इतना हो जाता है कि वो कॉन्शियस लेवल पे गुरु को पूरा ओबीडियंट हो जाता है, तो उसका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड भी गुरु 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 को ओबीडियंट हो जाता है। जब गुरु उसका टोटल लेवल ऑफ ओबीडियंस देखता है तो गुरु फिर उसको अपना रूप देके उससे कार्य करवाना शुरू करता है। तीसरा गुण है डिवोशन। डिवोशन के बिना गुरु लाइन में आप अट्यूनमेंट गुरु के साथ नहीं हो सकता। तो डिवोशन से भी आई थिंक मैंने ये गुण डिस्क्राइब किए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर डिवोशन में भी अलग अलग भाव है। अगर चारों भाव मिल जाते हैं तो वो वंडरफुल हो जाता है। कभी कभी कोई एक ही भाव लेके चलता है, फिर भी कोई भी भाव में आप पराकाष्ठा पे पहुंच जाओ तो फिर आप गुरुमय हो जाते हो। तो एक है दास्य भाव, मतलब गुरु शिष्य हमेशा सोचता है कि गुरु मेरे मालिक है, मैं उसका दास हूँ। तो वो अपना सारा जीवन उस भाव से समर्पित करता है कि मैं सेवक हूँ। सेकंड भाव है वात्सल्य भाव। तो वो गुरु को अपना माता पिता मानता है। तो अपने गुरु लाइन में भी देखना, काफी लोग गुरु जी को पापा पापा बोलते थे, काफी लोग बाबा बोलते थे। पर मेरे हिसाब से गुरु को गुरु ही एड्रेस करना चाहिए, भले वो माँ भी है, पिता भी है, भाई रूप में भी है, फ्रेंड रूप में भी है। क्योंकि गुरु शब्द में इतनी ताकत है कि जब आप सच्चे मन से गुरु शब्द का उच्चारण करते हो तो यूनिवर्सल गुरु पावर भी आपको आशीर्वाद दे देती है और आपकी वो गुरु लाइन में प्रोग्रेस शुरू होती है। तो गुरु शब्द में वो पावर है। तो भले आपके भाव उसके पीछे उनको पिता रूप में ले रहे हो कि कोई भी रूप में ले रहे हो, पर एड्रेस तो गुरु ही होना चाहिए। फिर कोई उनको ईश्वर भाव रूप में लेता है कि वो परमात्मा के साकार स्वरूप है, तो उनका प्रत्येक कार्य साधक का एक भक्ति रूप ले लेता है। और चौथा रूप सखा रूप है। तो अवर गुरुजी वाज द एवरीबॉडीज फ्रेंड। और उनकी यूएसपी ये थी कि हर एक को ये लगता था कि आई हैव अ स्पेशल रिलेशन विथ माय गुरु, दैट वाज हिज यूएसपी। सबको लगता था कि गुरुजी मेरे को जितना प्यार करते हैं ना, इतना किसी को नहीं करते, ऐसा उनका यूएसपी था। तो वो सखा रूप में भी बेस्ट थे। तो गुरु सखा भी है। तो गुरुजी ने हर रूप मेरे को दिखाए और आई थिंक सबको वो जो उनके करीब रहे उनको एहसास भी हुआ। पर हमने हमेशा कभी भी वो लिमिट क्रॉस नहीं की, उनको गुरु ही माना और गुरु ही हमेशा एड्रेस किया। तो ये सखा रूप भी चलता है। तो पण टोटल मिला के सारे भावों में अल्टीमेट उसकी रूट फीलिंग भक्ति है। आध्यात्म में एक बात, और खास करके गुरु लाइन में आप कौन सी फीलिंग लेके चलते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आखिर में अल्टीमेट पहुंचाने के लिए गुरु उस फीलिंग को भी तोड़ता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप उनके पास कुछ चाहत लेके गए हो तो शुरू शुरू में हो सकता है वो चाहत आपकी पूरी हो जाए, पर वो अगर आपका अटैचमेंट उस चाहत के प्रति है तो फाइनली उसका अभाव वो क्रिएट कर देंगे। वो ऐसे अभाव क्रिएट करेंगे कि वो देखेंगे कि अभी तू क्या करता है। मतलब तू अभी तक तो तू चाहत पूर्ति के लिए आया, तूने अभी मेरे साथ मेरा रूप देख लिया, अभी वो इतना अभाव क्रिएट करते हैं कि अभी तू मेरे से रिश्ता बनाए रखता है कि नहीं रखता है। जैसे ऐसे आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जितना गुरु लाइन को, एक्चुअली ये महसूसियत की लाइन है, ज्ञान से नहीं होता है। कभी कभी गुरुजी के पास ऐसा होता था कि हम किसी को मतलब लेक्चर्स वगैरह देते थे, उसको वो तैयार करते थे, वो सामने जाता था तो वहां ऐसी परीक्षा होती थी कि फेल होके आ जाता था। क्योंकि उसने ज्ञान से समझने की कोशिश की। ये आत्मा का रिश्ता है कि आत्मा का, अभी एक व्यक्ति गुरु मैं आपको
एक एग्जाम्पल देती हूँ कि गुरुजी कैसे कभी कभी उटपटांग क्रियाएं करते थे, क्योंकि वो तो फकीरों के भी फकीर थे और नाम और प्रेस्टीज के पीछे कभी नहीं थे। मैं गुरुजी के साथ MIT में गई थी, प्रोफेसर कराड़ की महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उधर उनका लेक्चर था, उन्होंने गुरुजी को इनवाइट किया था, तो हम सब गए थे। गुरुजी का लेक्चर शुरू हुआ और सब लोग एक ध्यान से सुन रहे। लेक्चर के बाद गुरुजी ने सिगरेट निकाली और स्मोकिंग किया, तो सब लोग हैरान हो गए, प्रोफेसर कराड़ को देखने लगे, और ये सही घटना घटी है इसलिए मैं आज पब्लिकली बोल रही हूँ। प्रोफेसर कराड़ को देखने लगे, तो प्रोफेसर कराड़ उधर ही बैठे थे, वो भी मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराई, हम दोनों सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर कराड़ ने वो नो स्मोकिंग जोन रखा था। उन्होंने रखा था कि मेरे MIT में प्रेमाइसेस में किसी को स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो प्रोफेसर कराड़ सबका इंक्वी और हॉल पूरा भरा है विद्वानों से। इट वाज अ बिग मीट। तो प्रोफेसर कराड़ फिर खड़े हुए और उन्होंने बोला कि आज एवरीबडी इज लुकिंग एट मी विथ देयर इज इंक्विजिटिवनेस इन देयर आई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नो डाउट दिस इज अ नो स्मोकिंग जोन, बट आप जब गुरुजी के लेवल तक आध्यात्मिकली पहुंच जाते हो तो आपके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो स्मोकिंग भी उन्होंने किया तो वो कोई अपनी पर्सनल लालसा में या एडिक्शन से नहीं किया है, इतनी समझ मुझे है, उन्होंने कुछ अच्छा करने के लिए किया है। यस, ये भी एक क्रिया है कि आप नेगेटिविटी को धुएं से उड़ा देते हो, वो भी एक क्रिया है, और ये क्रिया भी बहुत गुप्त क्रिया है। तो प्रोफेसर कराड़ को सबके सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ा, और आई सैल्यूट टू हिम कि उन्होंने भी उस चीज को समझा और बोले कि जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो आध्यात्मिकली, तो आपके लिए कोई बंधन नहीं रहता, क्योंकि आपके हर पल, आपका हर मोमेंट दूसरों की भलाई में बीतता है, और भला ही आप उसका सोचते हो। जब आपका विश्वास इतना अनशेकेबल हो जाता है, तब आपके गुरु के साथ आपका रिश्ता बहुत अटूट हो जाता है, और वो रिश्ता ऐसा हो जाता है कि गुरु थिंक्स एंड डिसाइपल एक्ट्स। बहुत बार इवन ये मीट के दौरान काफी वीडियोस मुझे भी री लिसन करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसे निकली है कि मुझे भी लगता है कि ये नया नॉलेज आ रहा है, क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है। वी आर जस्ट द मीडिया, ही इज स्पीकिंग थ्रू अस। तो इट हैपन्स कि मैं जब स्पिरिचुअल एग्जीबिशन किया था, एवरी टाइम आई यूज्ड टू एक्सप्लेन टू द पीपल, एवरी टाइम नई चीज आती थी। और बहुत बार मैं लेक्चर्स में भी बोली हूँ, दो आई एम अ फिलोसॉफी स्टूडेंट, मैंने PhD फिलोसॉफी में की है, मैंने इतना फिर शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जितना लेक्चर्स में वो चीज निकलती है। तो ये फुल उनकी कृपा है कि ही इज यूजिंग अस एज अ मीडिया टू इम्पार्ट नॉलेज टू द पीपल। रियली आई एम टेलिंग दिस, जैसे सेवा करने बैठते हैं तो ही इज यूजिंग अस एज अ मीडिया टू हेल्प अदर्स। कहीं ना कहीं तो गुरु पावर को किसी को तो मीडियम बनाना पड़ेगा। तो जब वो जो शिष्य का उनके साथ इतना अट्यूनमेंट हो जाता है, तो उनको मीडियम बना के गुरु कार्य करता है। विवेकानंद भी जब बोलने खड़े हुए, बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि एक ब्लू ऑरा उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, और जैसे ही उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोला, एक सेंटेंस में तो उनको इतना खाली उद्बोधन किया और स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और पूरे वर्ल्ड में विवेकानंद विवेकानंद हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बोल रहा था, मेरे गुरु मेरे थ्रू बोल रहे थे, और उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया, और ऐसा विवेकानंद बना दिया कि आज 200 साल के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। तो ये प्योर गुरु कृपा होती है। तो जब आपका डिवोशन परम सीमा पर पहुंच जाता है कि ध्यान मूलम गुरु मुक्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, तब गुरु आपको मोक्ष तक ले जाता है। और फिर आप इतना डिवोशन में पीक पर पहुंचते हो तो टोटल सरेंडर हो जाते हो गुरु को। जितना परसेंटेज आप सरेंडर होते हो, इतना परसेंटेज आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए श्री अरविंदो ने भी कहा है
कि साक्षात गुरु जीवन में जरूरी है, क्योंकि साक्षात के बिना आपका सूक्ष्म ईगो टूटेगा नहीं। जब साक्षात आपको मिल जाते हैं तो कभी भी उनके सामने पर्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप कन्फेस करते हो उनके सामने, कन्फेशन हेल्प्स टू ओपन योर इनर चैनल। तो कैसे सरेंडर का भी एक एग्जांपल बताऊं कि उसका भी ईगो नहीं होना चाहिए। बुद्धिज्म में बुद्ध का एक डिसाइपल था कुंतल करके, वो बहुत बड़े पैसे वाले का बेटा था। तो वो जब भी साधना कर रहा था तो वो बहुत लोगों को ये चीज बताता था कि अरे आप जानते नहीं मैं कितने पैसे वाले का पुत्र हूँ, मैं एक नगर सेठ का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, पर मैंने बुद्ध का शिष्य बनने के लिए उसका त्याग किया। तो उसको त्याग का भी अहंकार आ गया था। बुद्ध को मालूम पड़ा तो उन्होंने आनंद को बोला कि ये अहंकार उसको आध्यात्मिक साधना में रुकावट बन रहा है, उसको वापस संसार में जाना पड़ेगा। तो सरेंडर इज द प्रोसेस के देर इज नो मेथड, इट इज सो मच इनर भाव के फिर वो एप्लीकेंट एंड एप्लीकेशन दोनों बिकम सेम। मतलब आप जिसका ध्यान करते हो आप उसी की तरह हो जाते हो। गुरुजी बोलते थे जितना साथ मेरे करीब जो जो लोग रहे उनमें मेरा रूप झलकना चाहिए, नहीं तो मैं डंडे से ठुकाई करूंगा। ये ओपनली बोलते थे, क्योंकि बोले गुरु का टाइम खाना, तुमने गुरु का इतना समय लिया, इतना जल पिया, तुम्हारे अंदर वो चेंज आना ही चाहिए, वो गुण डेवलप होना ही चाहिए, क्योंकि संघ का इतना प्रभाव है। तो गुरु के संग में रहते रहते, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि बी स्टिंग्स द वर्म, तो वर्म लेज एन एग, तो फ्रॉम एग बी कम्स आउट। मतलब आपका अट्यूनमेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो जब आप बोलते हो तो लोग बोलते हैं गुरु, ये प्रतिमा नहीं बोल रही है या डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, उनके थ्रू गुरुजी बोल रहे हैं। जिन्होंने गुरु के संग लिया है वो समझ जाएंगे कि कौन सी पावर क्या बोल रही है और क्या काम कर रही है। तो ये होता है सेवक के गुण, ये गुण उसके अंदर इतना डेवलप हो जाता है, तब जाके गुरु शिष्य को गुरु रूप में कन्वर्ट करता है और खुद महारूप महागुरु बन जाता है। तो फेथ, अनशेकेबल फेथ, ओबीडियंस, कंप्लीट ओबीडियंस, डिवोशन, पर डिवोशन की भी पिक, एंड फाइनली सरेंडर, ये गुण उसके अंदर आ जाते हैं तो वो सेवक फिर अल्टीमेट तक